करांगे। अपनी अखां नूं बंद करके अपने हत्थां नूं उठा के परमेश्वर की तारीफ करांगे, प्रभु दा धन्नवाद करांगे। सानू परमेश्वर ने संभाल के रखिया, अपनी हजूरी विच लैके आए ताकि प्रभु की महिमा कर सकिए, प्रभु की वडियाई कर सकिए। प्रभु दा धन्नवाद करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा दी योग, वडियाई दी योग, आदर दी योग मेरे महान परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे जीवित परमेश्वर। तुसीं सानू अज दे दिन तक संभाल के रखिया प्रभु जी, तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे पवित्र परमेश्वर। तुसीं सानू अपनी पाक हजूरी विच लैके आए मेरे खुदावन। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, साडे च कोई खूबी या लियाकत नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, ये तुहाडा प्रेम है मेरे खुदावन, ये तुहाडा तरस है मेरे जिंदा परमेश्वर, जो तुसीं साडे नाल कीता है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे खुदावन, मेरे प्रभु यहोवा जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां। तुहाडी एक भलाई दी मेरे यहोवा परमेश्वर, तुहाडी एक वफादारी दी मेरे खुदावन। तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे सेना दी यहोवा। प्रभु जी धन्नवाद करदे इस समय लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो ये समा तुसीं सानू दिता है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु यहोवा जी, मेरे पिता परमेश्वर। उन जदों असीं तुहाडी महिमा दे गीत गाउने मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यहोवा जी तुसीं साडे गलियां नूं वसा करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यहोवा जी साडी जुबान च अपनी सामर्थ नूं भरना मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। जो सुनन वाले मेरे प्रभु जी भी तुहाडी सामर्थ नाल भरन मेरे खुदावन। तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे प्रभु यहोवा, जिन्ने तुहाडी हजूरी विच आए मेरे पिता परमेश्वर। मैं एक जान नूं तुहाडे हत्थां विच दिंदी हां प्रभु जी, तुहाडे लहू विच शिफा दिंदी हां मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी सामर्थ, तुहाडा मसा जी एक रूह ते होवे मेरे जिंदा परमेश्वर। प्रभु जी तुहाडे चानन नूं, तुहाडे नूर नूं पाइए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया ओ खुदावन। प्रभु जी पूरी ख्वाहिश बिना साचा मेरे प्रभु जी तुहाडे हत्थां विच दे दिंदी हां। पवित्र आत्मा तुसीं साडी अगुवाई करो, पवित्र आत्मा तुसीं साडी अगुवाई करो। तुहाडा वादा है जिते किया दो तेरी हजूरी है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यहोवा जी तुहाडी प्रेजेंस साडे विचकार है मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। ब्रदरा मैनूं तुहाडे पाक हत्थां विच दिंदे मेरे प्रभु जी, जदों तुहाडा वचन सुनाउण मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन जी तुहाडा पवित्र आत्मा उन्हां दे जीवन च काम करे मेरे पिता परमेश्वर। और दी बाकी तुहाडा आत्मा, तुहाडा पवित्र आत्मा बोले मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे पिता परमेश्वर, धन्नवाद करदे मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर सारे नूं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे हां मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितनी देर तुहाडी हजूरी विच रहिए, तुहाडे डाल नूं, तुहाडे पैर नूं पांदे होए मेरे खुदावन। तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे प्रभु जी, जो तुसीं साडी प्रार्थना नूं सुनिया, कबूल कीता। परमेश्वर मसीह दे पवित्र और जीवित नाम विच मंगदे हां, आमीन हालेलुया।
मजबूत बनाए, ताजों तुझे
यीशु आया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जैसे मैंने उसे निकाला, जैसे मैंने उसे निकाला, मेरा जीवन बदल गया। जैसे प्यारा यीशु आया, जैसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। शांति दिलाए यीशु आया, शांति दिलाए यीशु आया, शांति दिलाए यीशु आया, शांति दिलाए यीशु आया। यीशु पे आता बहता सागर, यीशु पे आता बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। शांति दिलाए यीशु आया, शांति दिलाए यीशु आया, शांति दिलाए यीशु आया, शांति दिलाए यीशु शांति दिलाए यीशु मुक्ति दिलाए यीशु शांति दिलाए यीशु। सच्ची जिंदगी इस नाम ਵਿੱਚ ਹੈ, इस नाम ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ salvation, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। खुदा का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आइए फिर तो अपने नाम के इस बात का ऐलान करें कि इस नाम में नीचे मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है, शांति मिलती है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु
आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने श्रद्धा पूर्वक, नम्रता, दीनता के साथ, आदर, इज्जत, सम्मान के साथ उस परमेश्वर के सामने आते हैं जिससे बात करना, जिससे प्रार्थना करना हमारे मन को अच्छा लगता है, जिससे हमारी उन्नति होती है। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हमें अच्छा लगता है जब हम उसके भवन में आते हैं। दाऊद कहता है, आओ हम उसके भवन में चले। उसे अच्छा लगता था जब उसके भवन में आते थे, उसकी महिमा करना उसे अच्छा लगता था। कहता है कि दो गौरैया जो चिड़िए होते हैं, जो घोंसला बनाते हैं, वो हमसे कितने अच्छे हैं जो उसके भवन में पाए जाते हैं। धन्यवाद है कि हम आज सुबह आपके भवन में आए आपकी महिमा स्तुति करने के लिए। हमारे हर एक बोल आपको कबूल हो खुदावन। खुदावन, जो वचन तैयार है खुदावन, वो मैं नहीं, पर खुदावन आप मेरे मुख से होके बोलिए खुदावन, ताकि आपको महिमा मिलने पाए। सब कुछ आपके बेटे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप लोगों के बीच में आके सच में बहुत आनंदित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की जो वर्शिप है वो खुदा के तत्व को यहाँ लगा देती है। तो आई एम सो ब्लेस्ड टू बी विथ यू इन योर मिस्ट। द थ्रोन ऑफ गॉड इन आवर मिस्ट राइट नाउ। खुदा खुद उतर आता है। खुदा इसीलिए कहता है कि वो आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना करते हैं। खुदा खुद तक नशी हो जाता है और आप लोगों की वर्शिप खुदा को बुला देती है। तो खुदा हमारे बीच में है, जैसे वचन कहता है 2 या 3 हो मैं उनके बीच में हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आके अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। हम सब मिल के चंद बातें सीखेंगे वचन से। और आज का जो वचन है वो प्रार्थना के विषय में है। The topic that I chose today is about prayer. How could one mature in prayer? हम प्रार्थना में कैसे बढ़ सकते हैं, हमें प्रार्थना में क्या सीखना है, हम कैसे अपने आप को प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने वाला इंसान बना सकें, हम प्रार्थना में और कैसे बढ़ सकें। How to be a mature Christian in prayer. कि हम प्रार्थना हमें आती है, पर हम कुछ बातें हम मिलके सब एक साथ सीखेंगे। हमें प्रार्थना क्यों करना है, क्यों जरूरी है कि आप और मैं प्रार्थना करें। हम क्या इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हम सदियों से करते आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं या फिर हम बॉर्न अगेन हुए हैं। हम देखते आते हैं दूसरे भाई या बहनों को और हम वैसे प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, या हम उस घर में पैदा होते हैं जहाँ पे हम अपने माँ बाप से या भाई बहनों से या अपने रिश्तेदारों से प्रार्थना उनको देखते हैं तो हम खुद प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना क्यों करना है, हम प्रार्थना क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों करना चाहिए हमें प्रार्थना। बाइबल कहती है, यीशु मसीह का हुक्म है कि आप और मैं प्रार्थना करें। कि दिस इज द कमांडमेंट ऑफ जीसस दैट यू एंड मी मस्ट प्रे। कि दिस इज नॉट एन ऑप्शनल, दिस इज मैंडेटरी दैट वी मस्ट प्रे। कि बाइबल मैंडेट अस टू प्रे। बाइबल का हुक्म है कि आप और मैं प्रार्थना करें। हम वचन से सीखते हैं। आइए हम सब वचन में जाएंगे। लूक गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1। लूका 18 का पहला अध्याय। Okay, once again from the Gospel of Luke chapter 18 verse 1. Just जी। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और त्याग न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि नित्य
प्रार्थना करना। दैट मीन्स कि हमें यीशु मसीह का हुक्म है कि हम हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये बाइबल का हुक्म है कि आप और मैं निरंतर प्रार्थना करते रहें। एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि प्रे विदाउट सीजिंग, कि बिना रुके हमें निरंतर हमें प्रार्थना करना है। आपको और मुझे हुक्म है बाइबल के हिसाब से कि आप और मैं प्रार्थना करें। सो बाइबल कमांड्स अस, बाइबल मैंडेट्स अस टू प्रे कंटिन्यूअसली विदाउट सीजिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटा प्रार्थना करते रहें। इसका मतलब है कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो जाए कि हम निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएं। आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं, कई बार क्या ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी आलस आती है, हमें थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, या हमारा मन नहीं लगता। समटाइम वी लूज हार्ट। जब प्रार्थना होती है, या हम चर्च आते हैं, या वचन सुनते हैं, या प्रार्थना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, या चर्च थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हमारा कई बार दिल नहीं लगता। हम थोड़े से उदास से हो जाते हैं, हमारा मन उसमें लग नहीं पाता है। कई बार प्रार्थना हम करना चाहते हैं पर हमसे होती नहीं है। कई बार प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमें कई चीज़ें और याद आ जाती है और नींद आने चालू हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रार्थना बहुत पावरफुल है। इससे शैतान डरता है, वो नहीं चाहता कि आप और मैं प्रार्थना करें। ये वो वेपन है बैटलफील्ड में जो शैतान को हरा देता है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो चीजें हरकत में आ जाती है। प्रेयर इज सो पावरफुल दैट Satan is scared. If prayer had no power, then it was easy for you and me to pray. अगर प्रार्थना में कोई शक्ति ही नहीं है तो प्रार्थना सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी कर लेगा। क्योंकि प्रार्थना इतनी पावरफुल है, कई बार हम सोचते नहीं है, पर हम जब प्रार्थना करते हैं हमें शायद वो याद भी नहीं होती प्रार्थना, पर वहां पे रिकॉर्ड हो चुका है कि हमने क्या प्रार्थना की है। तो प्रेयर में वो शक्ति है, वो ताकत है जो शैतान के घर को हिला देता है। अगर प्रेयर में वो ताकत ही नहीं होती तो क्या कभी यीशु मसीह कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो? जब प्रार्थना उन्हें सुनना ही नहीं है, या प्रार्थना का जवाब ही नहीं देना है, या प्रार्थना पावरलेस है, उसमें कोई शक्ति ही नहीं है, तो खुदा क्यों खुद कहता कि निरंतर प्रार्थना करो? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप ये यकीन मान लें कि वो प्रार्थना का जवाब देता है। थोड़ा समय लगता है, किसी के लिए थोड़ा और ज्यादा समय लगता है, किसी के लिए थोड़ा और ज्यादा समय लग जाता है, पर प्रार्थना का उत्तर आता है। आप चाहे उसे पसंद करें या उस रूप से शायद आप ना पसंद करें, पर प्रार्थना का उत्तर जरूर आता है। अगर उत्तर उसे नहीं देना होता तो वो कभी नहीं लिखता कि प्रार्थना करें। मैं आपको अपना सेल फोन नंबर तभी दूंगा जब मुझे आपसे बात करनी होगी, कि मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर क्यों दूं जब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है? तो जब उसने कहा है कि निरंतर प्रार्थना करना है, तो अब ये यकीन माने उस प्रार्थना में बहुत शक्ति है। उसके आगे के जो वचन है उसी लूक गॉस्पेल पे ही रहेंगे हम, और आप थोड़ा सा और पढ़िए, 2 से 5 तक के पढ़ दीजिए। लूक 18 2 से 5 तक के। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी दूसरे की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास करके कहती थी कि मेरा न्याय दिलाकर मुझे मुद्दे से बचा। उसने कितने समय तक ना तो माना, परंतु उसने मन में विचार कर करता था कि मैं ना ईश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम कर दूंगा। ये विधवा है जो न्यायी के पास आती है, जज के पास आती है, और जज को इतना परेशान कर देती है बार बार आके, और जो जज है उसकी सुनता नहीं है, और ये चले जाती है उदास होकर।
ये कहती है कि मेरा न्याय चुका, और जज ध्यान नहीं देता। फिर से आती है, फिर इसे ध्यान नहीं देता। ये न्याय उसे बार बार वापस भेजता, और ये जो विधवा है ये बार बार आके कहता है इसमें न्याय कि मेरे नाक में दम कर दिया है, इसका न्याय मैं चुका के रहूंगा। इसलिए नहीं कि उसे पसंद है, इसलिए कि वो अपनी जान छुड़ाना चाहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं चाहता कि ये ना ही परमेश्वर से डरता है ये व्यक्ति और ना ही किसी इंसान से। तो जाहिर सी बात है ये विधवा से डर के नहीं कर रहा, पर तंग आके कर रहा है कि ये आना बंद करे और मैं इसका न्याय चुकाऊं, इसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं हल निकाल दूं। सो नोटिस दैट ये जो जज है ही इज वेरी अनफेयर टू हर। ठीक है, ये कोई खुश होके, इवन दो ये जज है, हो सकता है कि आज के जो जज हैं कई बार हो सकता है इनके न्याय से आपको कुछ पसंद ना आए, पर ये जो जज है ही इज वेरी अनफेयर। उस विधवा के लिए कम से कम अगर जज है तो उसको उसका मुकदमा लड़के सब कुछ सॉल्व करना चाहिए, उसकी जो भी प्रॉब्लम हो, पर वो नहीं करता, जस्ट बिकॉज ही इज वेरी अनराइचियस एंड वेरी अनफेयर जज। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट गॉड इज अ फेयर गॉड। वो खुदा अच्छा है, भला है, वो कभी पक्षपात नहीं करता। हो सकता है कई जजेस पक्षपात कर दें, पर आप जिससे प्रार्थना करते हैं, जिससे अपनी दिल की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट रो के उसके कदमों में डालते हैं, वो जज हमारा ऐसा जज है जो कभी पक्षपात नहीं करेगा, और वो न्याय 100% अच्छा करेगा जो हमारे लिए और आपके लिए बेहतर होगा। नोटिस वन थिंग कि ये जो जज है ये एक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसको इस विधवा पे, पर जो खुदा होता है वो मन लगा के रखा है आपसे और मुझसे, वो दिल लगा के रखा है आपसे और मुझसे। यू नो, ही केयर्स फॉर यू लॉर्ड, ही लव्स यू लॉर्ड, ही हैज अ पर्सनल इंटरेस्ट इन ईच सिंगल वन ऑफ यू। This is just the opposite of what mentioned in the Bible. जो खुदा है हमारा वो विपरीत है, वो अलग है, वो मन लगाता है आपसे और मुझसे, पर ये जज वैसा नहीं है। और इसके पहले अध्याय में जैसे सिस्टर जी ने पढ़ी, लिखा हुआ है कि ये वचन जो आपने अभी पढ़ा 2 से 5, ये इसलिए लिखा गया है, ये दृष्टांतों के लिए लिखा गया है कि आप और मैं कैसे प्रार्थना करें, कि दिस इज अ पैराबल, ये दृष्टांत है, ये कहानी के रूप में लिखा गया है कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। ये दृष्टांत बता रहा है कि ये वुमेन आती है, जो विधवा आती है, बार बार आती है न्याय के पास, बार बार अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है, और उसे बार बार कहता है कि नहीं, अभी नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका न्याय चुका देता है। तो आपकी और मेरी प्रार्थना ऐसे नहीं हो कि खुदा ने नहीं सुना, बस छोड़ दो वो प्रार्थना को, और फिर हम सोचें कि खुदा कभी सुनता ही नहीं है, या खुदा से मन हटा लें, या चर्च आना बंद कर दें, या कहें कि खुदा तो अनफेयर है, वो हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। पर यह दृष्टांत इसलिए लिखा गया है कि आप जान लें कि आप अगर प्रार्थना में कंसिस्टेंट हैं, निरंतर आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो ये दृष्टांत इसीलिए है कि आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं होगी, उस प्रार्थना का जवाब एक दिन जरूर आएगा। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो सकता है कि आप जो मांग रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ, या मेरी प्रॉब्लम का कोई उत्तर ही नहीं आता, या मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। पर एक चीज़ आप याद रखें, इजरायली जेरिको की दीवार गिरा दिए थे, चक्कर लगा के, प्रार्थनाएं करके, दूरी फूक के, चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो दीवारें कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे गिराया जा सकता है, और वो एक हथियार है प्रार्थना का। हो सकता है आपके जीवन में आपको लगता होगा कि हमें उत्तर नहीं आ रहा है, पर रिमेंबर, आप पहाड़ों को हटा सकते हैं। आप जब प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना विश्वास वाली प्रार्थना होती है, तो बाइबल कहती है आप पहाड़ को कर, वो यहाँ से जाके उस जगह पे वो जा गिरेगा। आपकी दीवारें कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ कितने बड़े क्यों ना हो, पर आप
आपको उत्तर जरूर आएगा। हिजकिय्याह राजा, जब उसे यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया कि अब वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसने प्रार्थना करी खुदा से, खुदा जवानी के समय में मैं तेरे संग संग चला हूं। हिजकिय्याह राजा ने जब प्रार्थना करी, खुदा ने उस प्रार्थना को उत्तर दिया। उसकी उम्र कितने साल बढ़ा दी थी? 15 साल। सिर्फ प्रार्थना करने से, खुदा के संग जो संगति उसने बिताई थी, हिजकिय्याह राजा की उम्र 15 साल बढ़ गई थी। तो आप ये जान लें, आपका समय जब खुदा के साथ जो बीतता है वो व्यर्थ नहीं जाता। आपका चर्च आना, आपका वर्शिप करना, आपका यहाँ पे सेटअप करना, यहाँ पे हर एक चीज आप जो करते हैं वहाँ पे सब कुछ लिख चुका है और रिवॉर्ड एक दिन आपको खुदा अपने तरीके से देगा। हम नहीं दे सकते, पर खुदा जब देता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे हिजकिय्याह राजा की उम्र 15 साल बढ़ गई थी, क्योंकि ये संगति का असर है, ये प्रभु के साथ समय बिताने का असर है, ये प्रार्थनाओं का असर है। जब आप और मैं प्रार्थनाएं करते हैं तो आप यकीन माने, खुदा कभी भी उसे अननोटिस नहीं छोड़ देता, वो आपको जरूर ब्लेस करता है। तो आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए। क्या हमारे जीवन में प्रार्थना का समय है? क्या आप और मैं प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम प्रार्थना के लिए, शायद हमारे पास वो समय नहीं है, या हम कोई घिसी पिटी प्रार्थना 30 सेकेंड्स 1 मिनट जल्दी वाली। खुदा तो दिलों को जानता है, खुदा जानता है मुझे जॉब पे जाना है, खुदा जानता है मैं बहुत थक गया हूँ, आज नहीं कल कर लेंगे, या मैं 1 मिनट की प्रार्थना कर लेता हूँ, मैंने सुबह तो की थी, अभी जरूरी नहीं है, बस इतना समय नहीं है, मुझे ना ये जॉब की पूरी असाइनमेंट पूरी करनी है। क्या हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास खुदा के लिए समय नहीं है? हो सकता है, पर हम ये ध्यान दें, अगर हम अपने फेसबुक को चेक करें तो हमें पता लग जाएगा हमारे पास बहुत से समय है। अगर हम अपने व्हाट्सएप को चेक करें, हम देखें कि हम कितने फेसबुक में पिक्चर्स अपलोड करते हैं, कितने लाइक्स करते हैं, कितने कमेंट्स करते हैं, कितनी सोशल मीडिया पे समय बिता देते हैं, कितने चैटिंग, टेक्सटिंग या मूवीज या ट्रैवल या घूमना या वीकेंड है तो बाहर जाना। अगर आप सच में देखेंगे तो समय आपके पास बहुत है और मेरे पास भी समय बहुत है, पर क्या हम खुदा को उतना समय दे पाते हैं? क्या हमारे पास खुदा के लिए महत्व है? क्या हम खुदा को दिल से चाहते हैं? क्या हम उसके लिए वो प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या नहीं? एक और वचन आप मेरे साथ पढ़िएगा। हम लाइफ में बिजी ना हो, क्योंकि ये प्रार्थना आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 41 और 42 कि Acts chapter 2 verse 41 and 42। प्रेरितों के काम 2 का 41-42। जी उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस रेडी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उन्हें मिल गए। ये जो 42 एक बार फिर से पढ़िएगा। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है, प्रार्थना करने में क्या रहे? प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये शिक्षा पाने में, ये वचन प्राप्त करने में, ये वचन का ज्ञान लेने में, ये प्रभु के साथ समय बिताने में, ये प्रार्थनाएं करने में लौलीन रहे। कि लौलीन का क्या मतलब होता है? कि आप पूरे तरीके से अपना पूरा समय देते हैं, आप खो जाते हैं
आप उस प्रार्थना में, उस वचन में क्या हो जाते हैं? लौलीन हो जाते हैं, आप खो जाते हैं। ये जो भाई लोग हैं, शिक्षा प्राप्त करने में, जब संगति में जुड़ने लगे तो ये प्रभु की शिक्षा प्राप्त करने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये प्रार्थना में खो गए थे। क्या आप और मैं प्रार्थना में खो गए हैं, या फिर हम बिना प्रार्थना के ही खो गए हैं? क्या हम संसार में खो चुके हैं, इस चकाचौंध में खो चुके हैं, हम वर्ल्डी चीजों में खो चुके हैं? क्या हम लौलीन हैं प्रार्थना में या नहीं है, या हम प्रार्थना के बिना ही बहुत सी व्यर्थ चीजों में अपना समय बिता के हम खो चुके हैं इस दुनिया से? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आप खुद ही जानते हैं कि इसे आप कैसे आंसर करेंगे। यीशु मसीह का जो जीवन था वो पूरे समय प्रार्थना का जीवन था। अगर आप वचन पढ़ते हैं, सारी गॉस्पल्स में आप पढ़ते हैं, तो सारी गॉस्पल्स में आप यही पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का जो जीवन था वो पूरा प्रार्थना का जीवन था। एक वचन आप जल्दी से पढ़ लीजिए, लूका 6:12, गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 12। लूका 6:12। उन दिनों वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हम तो शायद सारी रात नहीं बिता सकते, पर यीशु मसीह का जीवन जो था वो एक प्रार्थना वाला जीवन था। वो पूरे समय प्रार्थना करता था। आप और मैं शायद सारी रात नहीं बिता पाएंगे, पर क्या हम इतने हद तक के आ सकते हैं? क्या हम, अगर हम यीशु मसीह को ही फॉलो करते हैं, वही हमारा प्रभु है, वही हमारा मुक्तिदाता है, तो क्या उसके जीवन से हमें ये नहीं शिक्षा मिलनी चाहिए या ये नहीं सीखना चाहिए कि उसका जो जीवन प्रार्थना वाला था, क्या हमारा जीवन भी प्रार्थना वाला ना बन जाए? अगर हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है या हम बहुत थोड़ा समय देते हैं, तो हम आपसे निर्णय लें कि हम ज़्यादा प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना सिर्फ मुंह से बकबक करने वाली प्रार्थना नहीं है, पर आत्मा और सच्चाई के साथ एक मन लगा के खुदा के साथ आप बातचीत करें। प्रार्थना कोई रेमेडी नहीं है या कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि चिकन में ये डालना है, आपका स्वादिष्ट चिकन बनेगा। कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आपके मन में जो है अपने बाप से बात करिए। वो आपका अब्बा है, फादर है, वो आपका पिता है। आपके मन में जो है आप उससे बातचीत करिए। आपका बच्चा सोच के नहीं आता कि आपसे क्या बात करना है, बस वो आ जाता है और उसको पता है कि डैडी सुनेंगे। आपका जो खुदा है वो बेचैन है आपसे बात करने के लिए, आपकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। आप समय लगा के उससे बातचीत करिए। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर है तो आप और मैं कभी भी विक्टोरियस जीवन नहीं जी सकते। अगर आप और मैं प्रेयर में कमजोर हैं, if your prayer life is weak, you and me can never live a victorious life in Christ. आप और मैं याद रखें, अगर आप कमजोर हैं, प्रार्थना का समय ही नहीं है, तो आप कभी भी एक प्रभावशाली या जीत वाला जो जीवन होता है, विक्टोरियस लाइफ जो खुदा में हम जी सकते हैं, वो नहीं जीते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट की तरह है कि खुदा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए? क्या हम सिर्फ मांगने वाली दुआ करते हैं, या हमारी दुआ होती है खुदा तू महान है? जैसे आप के मन में हो खुदा को अडोर करना, प्रेस करना, वर्शिप करना, ये भी एक फॉर्म का वर्शिप है जो आप कर रहे थे गीतों के द्वारा। प्रार्थना भी एक प्रकार की वर्शिप है कि आप खुदा से दिल लगाते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। तो प्रेयर इज नॉट अबाउट बेगिंग कि आप सिर्फ मांगना है, मांगना है, मांगना है, कि वो प्रार्थना नहीं है, वो सेकेंडरी है, वो आपको खुदा वैसे ही दे देगा। कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी।
आपकी मन की इच्छाएं हो सकता है कि कुछ और हो, वो सब सेकेंडरी है। आप प्राइमरी रीज़न को ढूंढिए कि आप खुदा के साथ दिल लगी है कि नहीं आपकी। क्या हम वही प्रार्थना करते हैं हमेशा जो हमारे मन में चल रहा होता है? अगर आपके मन में हो सकता है कि आपका प्लान हो कि इस साल मुझे घर लेने का है, तो हो सकता है आपके मन में जो प्रार्थनाएं निकलती हो सिर्फ घर से रिलेटेड प्रार्थना निकलती हो कि खुदा मुझे अच्छा घर मिल जाए, खुदा इस लोकेशन पे मुझे घर चाहिए, मेरे बच्चे हैं इस स्कूल में जाने लग जाए, खुदा मुझे घर दे दे, अच्छी कीमत पे मिल जाए, थोड़े सस्ते में मिल जाए। क्या हमारे मन में जो चलता है क्या हम वही प्रार्थना में बोलते हैं? या किसी से जॉब रिलेटेड सिचुएशन हो, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या कुछ और भी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आपकी चल रही है, सिर्फ क्या हम वही घिसी पिटी प्रार्थना एवरी सिंगल टाइम करते हैं जो आपके मनों में चल रहा है? क्या हम वही प्रार्थना में दोहराते हैं? क्या हम कभी उसके प्लान को खोजते हैं कि खुदा तेरी मर्जी क्या है, तेरा प्लान क्या है, तेरा विल क्या है मेरे लिए? क्या हम उसके मन की हालात को जानते हैं कि वो क्या चाहता है हमारे लिए? क्योंकि रिमेंबर, खुदा का वचन कहता है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू बट नॉट टू हार्म यू, टू गिव यू लाइफ एंड होप एंड फ्यूचर। ये खुदा तरक्की देना जानता है, ठीक है? वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो कभी भी आपको नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं देगा, क्योंकि उसके प्लान बेहतरी के होते हैं, तरक्की के होते हैं, उन्नति के होते हैं। वो जानता है कि हमें क्या देना है। कई बार हम प्रार्थना हद तक कर पाते हैं, एक लिमिट तक की हमारी सोच होती है, और हम वही प्रार्थनाएं करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। कई बार वो पीसेस फिट नहीं होते। आप देखते हैं बच्चे पजल्स खेलते हैं, जोड़ के यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो फिर एक बड़ा सा कार बन जाता है। अगर वो पीस को कहीं और जोड़ दिया जाए तो क्या वो जुड़ेगा? वो पूरी पिक्चर सामने नहीं आएगी, वो पजल अनसॉल्व रहेगा, क्योंकि वो पीस जाता ही नहीं है। कई बार हम वही चीज मांगते हैं कि खुदा हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जो हम यहाँ पे फिट करना चाहते हैं, और खुदा जानता है कि वो तो वहाँ फिट होगा ही नहीं, क्योंकि वो अगर वहाँ पे फिट होता तो वो पजल्स कभी सॉल्व ही नहीं होगा, वो फिट ही नहीं होगा। तो खुदा जो पूरी पजल जानता है, खुदा के सामने पूरी पजल की पिक्चर है कि पीसेस कहाँ जुड़ना है ताकि आपकी लाइफ खुदा के साथ बेहतर हो सके, आपकी निजी जीवन जो है वो अच्छा हो सके। तो खुदा पे आप निर्भर रहें, खुदा पे आप डिपेंड रहें। क्या कई बार हमारी प्रार्थना शायद एक फायर एस्केप की तरह होती है? जब बिल्डिंग में आग लगती है, लोग फायर एस्केप की तरह उतर जाते हैं, जो पीछे सीढ़ी होती है उससे निकल जाते हैं बाहर। क्या हम कई बार प्रार्थना ऐसी होती है कि जब हमारे सर पे विपत्ति आ चुकी है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमें पता है अब खुदा के पास आ जाना है। अभी तक हमने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, हमने बड़े बड़े फ़ोन कॉल्स लगाए, बड़े बड़े लोगों से बात किए कि ये काम मेरा रुका हुआ है, ये करना है, मैं इस मुसीबत में आ गया हूँ, पर हमने खुदा को कभी समय नहीं दिया, कभी बात ही नहीं करी, कभी प्रार्थना में उससे शामिल ही नहीं किया, कभी उसके साथ बैठ के उस चीज़ों को बताया ही नहीं कि प्रेयर इज नॉट द लास्ट रिसोर्ट। ये हमारा पहला कार्य है कि हम खुदा के साथ बातचीत करें, उसे बताएं कि खुदा मेरी ये ज़रूरतें हैं, उसे बताएं कि वो आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, उसे बताएं कि सब कुछ खुदा है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। तो खुदा को आप फायर एस्केप की तरह यूज नहीं कर सकते। गाड़ी में कई बार पेट्रोल खत्म होने वाला होता है, आप गाड़ी में कब डलाते हैं पेट्रोल? जब साइन आ जाता है कि अब गैस खत्म होने वाली है। गैस जब खत्म होने वाली तभी आप गैस में गाड़ी में गैस डलाते हैं। तो कई बार क्या हमारी प्रार्थना तब होती है जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, और तब हमें याद आता है नहीं अब हमें प्रार्थना कर लेना चाहिए। तो प्रार्थना उस तरह नहीं है कि अंत में हमें सिर्फ बस गैस डला लेनी है, पर प्रार्थना एक स्टीयरिंग व्हील है, उसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते। स्टीयरिंग व्हील हटी और अब गाड़ी से आप चला ही नहीं सकते। प्रार्थना आपके जीवन से हट गई तो ये समझ लीजिए आप पावरलेस हो चुके हैं, आप विदाउट गॉड हो चुके हैं। विदाउट प्रेयर इज इक्वल टू विदाउट गॉड।
एंड विदाउट गॉड यू आर इक्वल टू पावरलेस। आप खुदा नहीं है, प्रार्थना नहीं है कि जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। क्या हमारा जीवन से प्रार्थना का पैशन चला गया है? वो जो पैशन होता है हमारे पास, जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तो हम बहुत उत्साहित होते हैं, चर्च भी आएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और बार बार करना चाहेंगे, खुदा से दिल लगी होती है। क्या हमारे जीवन से वो पैशन चला गया? हो सकता है आप प्रार्थना करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं करते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूं वही चीज मुझ पर भी लागू होती है। क्या हम पैशन खो चुके हैं? वो 1 मिनट की प्रार्थना या किसी भी टीम प्रार्थना या कभी कभी प्रार्थना या हो सकता है कभी नहीं भी प्रार्थना, हमारे जीवन से अगर पैशन खत्म हो चुका है तो ये याद रखिए, शैतान का आक्रमण चालू हो चुका है। जिस दिन पैशन खत्म, आप ये मान लीजिए, जिस दिन वो फायर खत्म हो जाएगी आपके जीवन से, शैतान आपको पूरा का पूरा खोखला कर चुका होगा। प्रेयर आपकी लाइफ से खत्म, पैशन खत्म, वो फायर खत्म, यानी शैतान आपके जीवन को खोखला कर चुका है। हो सकता है कहने को आप और मैं कह सकते हैं कि हम तो प्रभु में आए हुए हमें 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम बॉर्न अगेन, हमने बैप्टिज्म इतने सालों से ले चुका है। हो सकता है वो नंबर बहुत ही पुराने हों, अच्छे लगते हों बताने में कि हाँ मैं 20 साल से प्रभु में हूं। पर आप ये जान लें, अगर कोई बच्चा है 1 साल का, 2 साल की, 3 साल का, उसकी हाइट इतनी सी होती है, छोटी सी हाइट होती है, जैसे ये बच्चे हैं, छोटी सी हाइट होती है, 2-3 साल का बच्चा। 20 साल के बाद भी आप देखते हैं कि वो बच्चा उतना ही है। क्या अच्छा है? समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ठीक है, तो ये बोस्ट की बात नहीं है, शेकी की बात नहीं है कि हम 20 साल से प्रभु को जानते हैं या 20 साल से हम बॉर्न अगेन हैं या 25 साल से। कहीं ना कहीं पे क्वेश्चनेबल है हमारी लाइफ में अगर हम पावरफुल क्रिश्चियन नहीं है, हम मैच्योर नहीं है, प्रभु में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे गलत चीजें हो रही है। तो हम, अगर हमारा प्रार्थना का जीवन खत्म हो रहा है या कम होते जा रहा है या कमजोर है या थोड़ा होता है, तो प्रभु से आपको और मुझे यही कहना है कि खुदा मेरे मन में है, मैं चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। मैं सरेंडर करता हूं खुदावन, अपने जीवन को मैं आप पे समर्पित करता हूं कि तू इसे इस्तेमाल कर मेरे जीवन में। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे लॉलीन हो जाऊं, मैं आपसे एक इंटीमेट रिलेशनशिप चाहता हूं, एक गहराई का रिश्ता चाहता हूं, एक प्रार्थना वाला जीवन चाहता हूं, पर खुदा मुझसे हो नहीं रहा है। मेरे मन में है पर हो नहीं पा रहा है। मेरा फ्लैश बहुत वीक है, मैं अपने बलबूते पे नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने आप को खुदा, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को सबमिट कर देता हूं खुदा तेरे विल के सामने कि तेरी मर्जी क्या है मेरे लिए, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। मेरे प्रार्थना के जीवन को बढ़ा, मुझे मैच्योर कर। पौलुस कहता है कि मैं वो वचन, उस तरीके से आपसे बातें नहीं कर रहा हूं। उसका लिस्से में कहता है कि आपको अभी तक मैं एक दूध पिला रहा हूं, बल्कि अभी तक के तो आपको सॉलिड फूड खाना चाहिए, पर अभी भी उस लायक नहीं है। बच्चों के लिए दूध होता है, सियानों के लिए नहीं। अभी तक के हमें मैच्योर होके, ग्रो अप क्रिश्चियन, मैच्योर होके, वचन में तालीम हासिल करके, प्रार्थना में इतने बढ़ के, पर हमारी लाइफ कई बार अलग टर्न ले लेती है, अलग मोड़ ले लेती है जीवन के हालात से, परेशानी से, कामकाज से, अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की मुसीबतों से। पर अगर आप अपने जीवन को सरेंडर करते हैं खुदा में, तो वो आपको बढ़ाएगा। आप सिर्फ 1 मिनट की प्रार्थना से चालू करिए। अगर आपको हो सकता है जीवन में प्रार्थना ही नहीं है या थोड़ी सी प्रार्थना है, या आप सोचते हैं मैं प्रार्थना करूं तो करूं क्या, मैं वही प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना खत्म हो जाती है। आप ये याद रखिए, जो एलीशिबा थी और जकरयाह था, वो खुदा के भवन में जाके दूसरों के लिए प्रार्थना करता था,
जकराया का जीवन कैसा था? वो दूसरों की प्रार्थना खुदा के पास लेके जाता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो खुद बे औलाद था, पर वो प्रार्थना किसके लिए करता था? दूसरों के लिए। जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, उसकी खुद की प्रार्थना एक दिन सुनी गई और उसके घर में बेटा पैदा हुआ। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने लिए खुद रास्ता तैयार कर चुके हैं। आप दूसरों के लिए जब प्रार्थनाएं करते हैं, ये आपकी प्रार्थना वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, आप ये ना सोचें कि मैं तो दूसरों के लिए मांग रहा हूं, मैंने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। आप फिक्र ना करें, खुदा जानता है कि आपकी जरूरतें क्या है, पर खुदा आपके मन को जानता है कि आपके मन में दूसरों के लिए क्या है। अगर आपकी प्रार्थना की लाइफ 1 मिनट है, 2 मिनट है, या बहुत थोड़ी सी या ना के बराबर है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दें। वचन बताता है कि हमें किन किन लोगों के लिए प्रार्थना है करनी चाहिए। जैसे वचन कहता है कि आप अपने चर्च के लिए प्रार्थना करें, चर्च के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, आप यहां जितने लोग आते हैं लीडर्स के लिए आप प्रार्थना करें, आप इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, शांति, इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करें, आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। अगर पाप है, पाप के लिए प्रार्थना करो कि खुदा मुझसे ये पाप दूर नहीं हो रहा, तू मेरी मदद कर। वचन हमें लिस्ट अनगिनत है कि हमें किस 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 के लिए प्रार्थनाएं करना है। अगर आप ये सारी चीजों को अपने जीवन में जब जोड़ देते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने चालू करते हैं। जैसे एलीशिबा और जकराया के जीवन में चमत्कार हुआ, दूसरों के लिए प्रार्थना करके उसकी खुद की जरूरतें पूरी हो गई। आपका खुदा सुनने वाला परमेश्वर है। उसके कान इतने छोटे नहीं कि वो आपकी प्रार्थना को सुन न सके, उसके हाथ इतने छोटे नहीं है कि वो आपको ब्लेस न कर सके। आप जब दूसरों के लिए जीवन आपका समर्पित हो जाता है, चर्च के लिए, पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए, खुद के लिए, आप खुद की समस्या अपने आप हल हो जाएगी आपकी। हम हमारा रोल मॉडल या हमारा पिता या हम किस पे देखते हैं कि हम प्रार्थना करना कैसे सीखें। अगर आप देखेंगे यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। यीशु मसीह के जीवन से हम हर चीज सीखते हैं। उसने कब प्रार्थना करी? जब भी उसे पिता के साथ बात करनी होती थी, वो एकांत में जाके पहाड़ में चढ़ के वो पिता के साथ सारी रात प्रार्थना करता था। जब उसका बैप्टिज्म हुआ यीशु मसीह का, जॉन द बैप्टिस्ट जो उसे बैप्टिज्म देता है, बपतिस्मा हुआ जब यीशु मसीह का, तब यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं करी। यीशु मसीह जब बच्चों को बुलाते हैं तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। यीशु मसीह जब चंगाई देते हैं लोगों को, तब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। जब डार्केस्ट आवर था उसके जीवन का, क्रूज से पहले वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में जाके एकांत में प्रार्थना करने लगा, जहां चेले सो चुके थे। जब वो क्रूज पे था तब भी वो प्रार्थना करता है, कहता है खुदा इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का जीवन पूरे समय, पूरे वक्त, सारे साल, हर एक दिन वो पिता के साथ बात करता, प्रार्थनाएं करता। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप और मैं प्रार्थना में रोलीन हो जाए। इवन यीशु मसीह जो छोटे बच्चे हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनता है। ये मत सोचे कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। आप कई बार अपने बच्चों से कहते होंगे टेबल में जब खाना लगता है कि बच्चे प्रार्थना करते हैं, और वो बहुत छोटी सी प्रार्थना करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस द फूड, ब्लेस मम्मी, ब्लेस पापा एंड वी आस्क एवरीथिंग इन जीसस नेम आमीन। खुदा उस प्रार्थना को भी सुनता है। आप ये ना सोचें कि इस बच्चे ने तो कर ली फिर आप खुद करते हैं। उसकी प्रार्थना उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती जितनी आपकी, चाहे वो 1 लाइन की हो, चाहे वो 1000 लाइन की हो। अगर दिल से निकली है और पिता तक पहुंची है और यीशु मसीह के नाम से आपने मांग लिया, वो सबसे बेस्ट प्रार्थना है। इसमें कोई घंटे लगाने वाली बात नहीं है। इसमें ये चीजें नहीं है कि हमें ये सारी चीजें बोलनी बहुत जरूरी है तभी हमारी प्रार्थनाएं कबूल होगी, या वो बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करता है, या उसके शब्द बहुत अच्छे होते हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा। आपकी दुआ उतनी ही पावरफुल दुआ है, जो शैतान को एक रास्ते से तो आ सकता है, पर आपकी दुआ से वो 7 रास्ते से भाग जाता है।
सबकी दुआ एक बराबर अगर वो यीशु के नाम से होती है। आपको सिर्फ विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कायम करना है, एक इंटीमेट रिलेशन, एक गहराई का रिश्ता, एक जिसे आप पिता के साथ जोड़ना चाहते हैं, वैसे ही आप यीशु के साथ प्रार्थना में लौलीन हो जाएं। सब पैरों के बल खड़े होते हैं। हम खुद जानते हैं हमारे जीवन की हालात को कि हम प्रार्थना में कहाँ पे हैं। अगर हम प्रार्थना में हैं तो खुदा आपको और ब्लेस करे, और उन्नति दे, और प्रार्थना में बढ़ाए, और तैयार करे कि हम योद्धा बन जाएं। पावर इज प्रेयर इज सो पावरफुल। हम ऐसे तैयार हों कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। अगर हम वीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, या हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, या अभी शुरुआत की है, या सीखे हुए हैं पर कमजोर हैं, प्रभु आपको बल देगा। और उस वचन कहता है कि वन हु स्ट्रेंथन्स मी आई कैन डू एवरीथिंग इन हिम, कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो हमें बल देता है। हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद ऑफरिंग लेंगे। धन्यवाद खुदावन इस वचन के लिए। खुदावन हमें एक ऐसा योद्धा बना, हमें ऐसा तैयार कर खुदावन कि हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो इतना इफेक्टिव बन जाए, हमारी प्रेयर लाइफ ऐसी हो जाए खुदा आपके साथ एक गहराई का रिश्ता कायम हो सके, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं खुदावन। क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है हम जो दूसरों के लिए सींचता है उसके लिए खुद सींचा जाएगा। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना खुद सुनी जाएगी। खुदावन हम सब भाई बहनों को ब्लेस कर और आपके साथ एक गहराई का रिश्ता कायम करने वाला बना, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। खुदावन आपका वचन खुद हुक्म देता है कि हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि हम प्रार्थना में लौलीन हो जाएं, हम आपके जीवन से सीखें खुदावन कि प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है। हर चीज यीशु के नाम से मांग लेते हैं। जब हम दशमांश देते हैं खुदावन, ऑफरिंग देते हैं खुदा, ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो खुदावन। May this offering be used for furtherance of your kingdom. Let your kingdom grow. Bless every single one. In the name of Jesus, I ask and pray. Amen. अब जानते हैं कि पास्टर जी यहाँ पे नहीं है, वो एजी हेडक्वार्टर्स में गए हैं पूरी साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करने। वो ट्यूसडे को वापस आ रहे हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट पास्टर जी इज नॉट हियर, ही इज इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ एजी, ही इज रिप्रेजेंटिंग साउथ एशिया। दैट बेसिकली मीन्स ही इज रिप्रेजेंटिंग यू एंड मी।
in the headquarters of AG, and he'll be back on Tuesday. आप दुआ में पास्टर जी को याद रखिए कि वो बुधवार को वापस आ रहे हैं, मंगलवार, ट्यूसडे मंगलवार वो वापस आ रहा है। आप उनके दुआ में याद रखिए, ट्रैवल मर्सी के लिए भी याद रखिए, उनको अपनी प्रार्थना में याद रखिए। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि जो एलिशा अंकल हैं, he had an open heart surgery and we praise God that everything went well. एलिशा अंकल हैं जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, हो चुकी है और वो अच्छे हैं, बेहतर हैं। आप उन्हें दुआ में याद रखिए। प्रे फॉर हिज फास्ट रिकवरी। आप प्रेयर करें, दुआ में उनके परिवार को याद रखिए, अंकल को याद रखिए, ताकि खुदा उन्हें जल्दी से जल्द रिकवरी दे, हील करे और वो हमारे बीच में फिर से लौट आए। आप उन्हें प्रेयर में याद रखिए, उनके परिवार को और उन्हें। हमारी पिकनिक 4th of July आ रहा है, इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर नाउ। नेक्स्ट संडे के बाद वाला जो फॉलोइंग वीक मंडे होगा, दैट्स 4th of July, and we'll have the BTC picnic. So the place is Belmont Lake State Park. Okay? आपको पता है, हम वहाँ पहले भी जा चुके हैं। 4th of July बस आ चुका है। देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास आज का ही संडे है, तो आप कलीसिया के जितने भी भाई बहन हैं, आप 4th of July याद रखिए 12 बजे के बेलमोंट लेक स्टेट पार्क। अगर आपको फ्लायर चाहिए, सब कुछ दे दिया जाएगा, एड्रेस से लेके हर चीज़। जो भी आप कंट्रीब्यूशन अगर करना चाहते हैं या कुछ बना के लेके आ रहे हैं, या आप फाइनेंशियली आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप भाई लोगों से बातचीत करें, स्टीवन से बातचीत करें, जो भी आप चाहते हैं, प्लीज टॉक टू ब्रदर स्टीवन, any contribution or anything that you are bringing for 4th of July picnic, please let him know. भाई से बात करके आप बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। खुदा सबको ब्लेस करें। अंतिम प्रार्थना करके हम यहाँ से विदा लेंगे और फिर नेक्स्ट संडे आपको पता है पास्टर जी यहाँ होंगे, वो ट्यूसडे को वापस आ रहे हैं। धन्यवाद खुदावन, आप अच्छे हैं खुदावन, आप भले हैं खुदावन। आपके प्लान्स अच्छे होते हैं हमारे जीवन के लिए खुदावन। हम देख नहीं पाते खुदावन, पर हमें पता है खुदावन कि आपने जो हमारे लिए प्लान्स रखे हैं वो बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, हमारी उन्नति के लिए है खुदावन। खुदावन हर एक भाई बहन को यहाँ पे ब्लेस करें खुदावन। हम सब एक इफेक्टिव प्रेयर लाइफ जी सकें, हम एक मैच्योर भाई बहन बनने पाए खुदावन, जो वचन में और प्रार्थना के जीवन में एक मजबूती से हम अपने जीवन को व्यतीत करें कि शैतान हम पे कभी हमला ना कर सके। शैतान आता है पर वो 7 रास्तों से भाग जाता है खुदा। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुदावन आपके लहू में सिक्योर करते हैं, कवर करते हैं, फेंस लगाते हैं खुदावन, कि शैतान हमारे जीवन में कभी हमला ना करने पाए, क्योंकि हम एक पावरफुल क्रिश्चियन हैं। भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं खुदावन। हम मैच्योर भाई बहन हैं खुदावन। खुदावन हम एलिशा अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। खुदावन आपने उन्हें संभाला है खुदावन। हम उनके रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें हील करें खुदावन, उन्हें आप चंगाई दे खुदावन, ताकि खुदावन उनकी जो भी अगर जरूरतें हैं खुदावन आप आसमानी खजाने से इस वक्त पूरा करें खुदावन। आप अपना हाथ बढ़ाइए खुदावन, आप उन्हें छूइए खुदावन, वो जल्द से जल्द हमारे बीच में वापस लौट के आए और एक गवाही दे सके खुदावन की। आप जब करते हैं खुदावन तो वो चमत्कारी खाता है खुदावन। आपने सब कुछ अच्छा कर दिया है, उनके हर एक अंगों को आपके हाथ में देते हैं कि वो फास्ट रिकवर करें खुदावन। आपका लहू लगाते हैं खुदावन उनके शरीर पे खुदावन। सिस्टर जी के साथ उनकी खुदावन की मदद करिए खुदावन। हमारे पिकनिक पे खुदावन आपकी आशीष का हाथ है खुदावन। खुदावन हर एक चीज़ों में आप ब्लेस करिए खुदावन। हम जब यहाँ से विदा लेते हैं खुदावन, हम सब के साथ होइए, सबों के परिवार के साथ होइए, बच्चों पड़ोस के साथ होइए, और हर एक बातों में सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।